Hello everyone, a very good evening from your nutritionist Vani. How are you all? I hope all are well. Last time के सेशन से क्या किसी ने कोई रेसिपीज ट्राई करी? Please try them. They are all very nice, all tested. और आपको कैसी लगी? Please let me know. Do give me a feedback. I'll be waiting. और अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एनी डाइट दैट ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो. ओके, आज का टॉपिक आपको पता है. आज का टॉपिक है यूरिक एसिड. आज का टॉपिक है यूरिक एसिड और यूरिक एसिड हम आपको बताना चाहेंगे कि यूरिक एसिड आपको पता है क्या होता है. यूरिक एसिड इज़ एक्चुअली जब हमारी बॉडी खाना डाइजेस्ट करती है तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं. एंड यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्यूरिन्स. प्यूरिन्स इज़ जैसे हमारे डाइट में देर आर मेनी थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर, तो उसमें एक होता है प्यूरिन्स जिनका जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इज़ समथिंग वेरी normal, which is present in most of the foods and which our body digests. और उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है जो कि जनरली हमारी किडनीज एक्सक्रीट कर देती हैं. बट अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बन रहा है जो कि हमारी किडनीज नहीं पूरा एलिमिनेट कर पा रही, तब हमारे को वो इश्यूज़ क्रिएट कर देती हैं. एंड तभी हम उसको कहते हैं कि हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है. उसका जो टेस्ट होता है इधर इट इज़ थ्रू यूरिन टेस्ट और थ्रू ब्लड टेस्ट. जब ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो जनरली वो क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं विच गिव अस सम पेन, और उसको वो जनरली एक गाउट का फॉर्म ले लेते हैं. इस प्रॉब्लम को गाउट कहते हैं जब हमारी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारी जॉइंट्स में अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं. देर आर मैनी रीजन्स फॉर एक्सेस यूरिक एसिड इन आवर बॉडी. इसका साइड इफ़ेक्ट, वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट इज़ गाउट, बट देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर इट. अच्छा, हमारे कुछ खाने पीने की भी चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है. और उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो है कि रॉ मीट, जो लोग रॉ मीट ज़्यादा खाते हैं उनमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाती है. ये जो फ़िश होती है, ऑयली फ़िश, जो फ्राइड फ़िश होती है वो हमें कई बार ख़राब करती है. सी फूड और जो फूड्स में जिसमें यीस्ट ज़्यादा होता है, जैसे हमारे बेकरी के आइटम्स, वो भी कई बार हमारे अंदर यूरिक एसिड एक्सेस बनाते हैं जो कि हमारी किडनीज नहीं पूरा एक्सक्रीट कर पाती. और एक होती हैं ड्राइड बीन्स, वो भी कई बार हमें ख़राब करती हैं. बेसिकली दीज आर थिंग्स विच हमें अवॉइड करनी चाहिए इफ़ वी हैव एनी इश्यूज़ विद यूरिक एसिड. अच्छा, देर आर सम मोर रीजन्स विच मे मेक योर यूरिक एसिड गो हाई. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़. अगर कोई बंदा डायबिटिक है तो उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल्स कंपैरेटिवली कम होते हैं जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती है. अगर आपका बीपी हाई हुए तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न विच माइट लीड टू इम्बैलेंस ऑफ यूरिक एसिड. देन इफ़ यू हैव थायराइड भी एक रीज़न होता है. इफ़ यू आर ओबीस, आप ज़्यादा मोटे हैं, इफ़ योर वेट इज़ एक्सेस, तो हमारी किडनीज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाके पूरा यूरिक एसिड नहीं एलिमिनेट कर पाती हैं बॉडी से. तभी भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. कई बार ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी भी होती है. अगर हमारे पेरेंट्स में से किसी को है सो कई बार ये चीज़ हो जाती है. सो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद यूरिक एसिड्स. ओके, देर आर सम थिंग्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इफ़ वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इज़ ग्रेटली एसोसिएटेड विद प्रोटीन. हमारा अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो हमें प्रोटीन अपनी डाइट से कम करना चाहिए अपनी बॉडी में. तो जैसे हमारे प्रोटीन हाई किस्में होते हैं, राजमा, रोंगी और मशरूम्स आर क्वाइट हाई इन प्रोटीन्स. पीज़, हरे मटर, जो हमारे फ्रेश मटर आते हैं उसमें भी प्रोटीन काफ़ी होता है, सो वी मस्ट अवॉइड दैट. कॉलीफ्लावर ऑल्सो हैज़ उनका जो कॉलीफ्लावर जब हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है सो दैट ऑल्सो मेक्स प्यूरिन्स. So we must avoid cauliflower and
ब्रोकली, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. फिर कैरेट्स ऑल्सो, दो दे आर न्यूट्रिशियस, अच्छी होती हैं, बट यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के लिए हमें अवॉइड करनी चाहिए. अवॉइड करने का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते या आप थोड़ा सा भी नहीं खा सकते, बट आपको कम खाना है कंपैरेटिवली, नॉट मच. स्पिनिच यूरिक एसिड के लिए स्ट्रिक्टली मना होती है, बिकॉज उसमें प्यूरिन्स काफ़ी होते हैं, एंड अगर जब प्यूरिन्स ज़्यादा होते हैं, एक उसका साइड इफ़ेक्ट स्टोन्स भी होता है कि हमारी किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं. सो वी मस्ट अवॉइड पालक ऑल्सो. फिर अनदर थिंग विच वी हैव टू अवॉइड इज़ रॉ टोमेटोज़. टमाटर, कच्चे टमाटर, मतलब जैसे हम सैलेड में खाते हैं, टमाटर जिसमें बीज नहीं होने चाहिए. टमाटर के बीज हमें ज़्यादा ख़राब करते हैं इफ़ यू हैव इश्यूज़ विद यूरिक एसिड. देन एक्सेसिव अल्कोहल इज़ बैड. अल्कोहल भी हमको यूरिक एसिड में अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली बियर इज़ वेरी हार्मफुल. फिर कोल्ड ड्रिंक्स में जो एक्सेसिव शुगर होती है वो हमें ख़राब करती है. सो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के लिए यू हैव टू अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो. देन मैंने आपको बताया यीस्ट विच इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन ऑल बेकरी आइटम्स, लाइक ब्रेड्स हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, केक्स हो गए, कुछ बिस्किट्स भी होते हैं यीस्ट वाले. सो हम लोग को वी हैव टू अवॉइड थिंग्स विच हैव यीस्ट. अच्छा, अब कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं? अभी मैंने आपको इतनी बड़ी लिस्ट बना दी कि अब ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ. आप भी सोच रहे होगे सब कुछ तो मना कर दिया, तो हम खाएं क्या? सो देर आर सम थिंग्स विच यू कैन हैव ऑल्सो. तो अब जो हम खा सकते हैं विच आर गुड फॉर अस, विच विल इम्प्रूव आर यूरिक एसिड लेवल्स, उसमें है एक तो स्ट्रॉबेरीज़ का जब सीज़न आता है, स्ट्रॉबेरीज़ यू कैन हैव, दे आर रियली गुड. आजकल चेरीज़ आ रही हैं, चेरीज़ आर वेरी गुड, दे हेल्प विद यूरिक एसिड लेवल्स. देन एप्पल्स आर गुड. Apples have good nutrients, which help with uric acid. फिर आपने सुना होगा एप्पल सिडार विनेगर. दिस इज़ वेरी वेरी गुड. एप्पल सिडार विनेगर, इट रियली हेल्प्स यू विद योर यूरिक एसिड. आपको इसको कैसे लेना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर हैविंग वाटर यू कैन हैव 1 teaspoon ऑफ raw unfiltered एप्पल सिडार विनेगर इन 1 glass of water. आप उसको रूटीन में लीजिए. इट रियली हेल्प्स विद योर यूरिक एसिड लेवल्स. इट इज़ अ ट्राइड थिंग दैट एप्पल सिडार विनेगर, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज़ ऑल्सो, इट कंट्रोल्स योर शुगर लेवल्स ऑल्सो, एंड पर्टिकुलरली इट इज़ वेरी गुड फॉर योर किडनी फंक्शंस. सो यूरिक एसिड भी किडनी फंक्शन में ही आता है, तो आप एप्पल सिडार विनेगर लीजिए, इट रियली हेल्प्स. और उसको थोड़ा रेगुलरली लीजिए. 1 teaspoon अनफिल्टर्ड रॉ apple cider vinegar, it is good. Up in 1 glass of water, plain water, not warm water. Okay. Then walnuts and almonds are again good, but soaked. ओके. अच्छा, फिर इसमें हाई फाइबर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए. और ओट्स आर ऑल्सो गुड बिकॉज दे आर हाई इन फाइबर, सो दे आर ऑल्सो हेल्पफुल विथ combating यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स. अच्छा, then one more thing which generally leads to increased levels of uric acid is your deprivation in sleep and stress. अगर हम stressed out हैं तभी भी हमारे uric acid levels गड़बड़ हो जाते हैं. So you must keep yourself relaxed, you must practice some meditation and keep cool. और स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना एक सेट पैटर्न ज़रूर बनाइए कि आपको कुछ पैटर्न हो कि इतने बजे मैं सोऊंगी, इतने बजे मैं उठूंगी, वो एक होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ऑल द बॉडी फंक्शंस. सो प्रॉपर स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours. It is more important to have quality sleep than quantity sleep. You just don't lie down and count कि हाँ मैं इतने बजे से इतने बजे तक सो लिया तो मेरे इतने घंटे पूरे हो गए. That is not so important. Quality sleep is more important. So आप, ये हर बंदे का अपना अपना होता है. किसी को 6 hours में लगता है कि हाँ आई हैव हैड अ फुल स्लीप, किसी को लगता है कि नहीं 7 hours चाहिए, किसी को 8 hours चाहिए. इट डिपेंड्स. बट मैं वही कहूँगी क्वालिटी ऑफ स्लीप शुड बी गुड. सो प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 to 8 hours इज़ इम्पॉर्टेंट. आप वो यूरिक एसिड के लिए और ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इट इज़ गुड. देन इफ़ यू आर ओवरवेट यू मस्ट मैनेज योर वेट, बिकॉज जो ओवरवेट होता है वो हमारी किडनीज़ के ऊपर प्रॉपर इफ़ेक्ट, मतलब हमको जोर डालता है किडनीज़ पे, और हमारी किडनीज़ ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती हैं. सो इट इज़ बेटर टू मेंटेन योर वेट. अगर आप ओवर वेट हैं, सो बाय डाइट एंड एक्सरसाइज यू मस्ट रिड्यूस योर वेट.
for proper functioning of your kidney. Because आप uric acid levels, it is very important to maintain them, because ये यूरिक एसिड अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो ये हमारी ओवरऑल बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देता है. हमारा हार्ट वीक करता है, हमारे शुगर लेवल्स को भी हिला देता है, हमारे अंदर थायराइड की भी प्रॉब्लम एग्रीवेट करता है, और मोर ओवर हमारी किडनी में स्टोन्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं. सो यूरिक एसिड को मेंटेन करके चलिए. प्लस यू मस्ट हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर जो है वो हमारी बॉडी में से एक्सेस जितना भी यूरिक एसिड है या जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, एंड इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो जितने भी क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस हैं या कुछ भी है बॉडी में वो उसको एलिमिनेट कर देता है. सो यू मस्ट मेंटेन अ गुड लेवल ऑफ वाटर इन योर बॉडी. आई थिंक इसके लिए यूरिक एसिड के लिए आई हैव दिस इंफॉर्मेशन. एंड अब आप मुझे बताइए ऑल द क्वेश्चंस विच यू हैव, आई टेक देम अप. Okay, non-veg food can we take as have high uric acid? See, uric acid is actually इससे non-veg से काफ़ी aggravate होता है. So you have to avoid especially red meat and fish. Chicken is okay, but it should not be fried. अगर आप स्टीम चिकन ले रहे हैं या रोस्टेड ले रहे हैं इट्स ओके, बट रेड मीट और fish, oily fish is harmful. So it is, I would suggest it is better to go in for a vegetarian diet which has more of fruits and vegetables. I think that is better, because uric acid is greatly associated with the non-vegetarian food. So you should avoid it a little. And any other questions anybody has? यूरिक एसिड से जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है वो है गाउट की. गाउट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे टोज़ में आती है, हमारे फिंगर्स के बीच में. दैट इज़ एक्सेसिव पेन, और वो तो इतनी ज़्यादा हो जाती है गाउट की पेन, स्पेशली जो हमारे पैरों में, कि इवन इफ़ यू कीप अ बेडशीट ओवर योर सेल्फ टू कवर यू, उससे भी आपको लगेगा दैट देयर इज़ इमेंस पेन. सो गाउट पेन इज़ रियली बैड. तो वहाँ उस स्टेज तक आप मत पहुँचने दीजिए अपने लेवल्स को. सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू मेंटेन योर यूरिक एसिड. और ये देखिए, ये डाइट की जो चीज़ है, आई एम गाइडिंग यू विद द डाइट, बट इफ़ योर लेवल्स आर हाई यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड हैव योर मेडिसिन. ऑल डाइटरी सप्लीमेंट्स या जो भी डाइट की चीज़ें हैं, दे आर ऑलवेज़ इन कॉम्बिनेशन विद डाइट. आप ये नहीं है कि आप अगर आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू कर दिया, या आपने और चीज़ें कुछ जो इसके लिए बेनिफिशियल हैं यूरिक एसिड के लिए, आपने वो लेनी शुरू कर दी, तो आप अपनी मेडिसिन छोड़ दीजिए. प्लीज़ डोंट लीव योर मेडिसिन लाइक दिस. आप अपनी मेडिसिन चलने दीजिए. इससे ये होता है कि आपके जो यूरिक एसिड लेवल्स हैं वो धीरे धीरे मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं, और आप उसको रेगुलरली टेस्ट कराइए. अगर आपको लग रहा है कि यूरिक एसिड लेवल्स आपके मेंटेन हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन कम कर सकते हैं. बट डोंट डू दिस कि आपने दवाई मतलब सप्लीमेंट्स शुरू कर दिए, या आपने डाइटरी चेंजेस लाए हैं, आप लाइफस्टाइल चेंजेस लाए हैं, तो आप ऑल ऑफ अ सडन अपनी मेडिसिन बंद कर दें. प्लीज़ डोंट डू दैट. मेडिसिन इतना ख़राब नहीं करेगी, लेकिन अगर किडनी के ऊपर ज़्यादा जोर आएगा तो वो ज़्यादा ख़राब करेगा. दैट इज़ मोर हार्मफुल. एनी सिम्टम्स दैट शोज़ यू हैव दिस प्रॉब्लम, इसका सबसे बड़ा सिम्टम तो है गाउट. इफ़ यू हैव जॉइंट पेन्स and there is redness and swelling in your joints, you should get your uric acid tested. गाउट जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन है जो कि जॉइंट्स में हो जाती है, एंड गाउट का जो रीज़न है इट इज़ यूरिक एसिड. सो यू हैव टू रिड्यूस योर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन दैट केस. और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अवॉइड करने को, अल्कोहल यू मस्ट अवॉइड, पालक यू मस्ट अवॉइड, ये टमाटर यू मस्ट अवॉइड, हाई प्रोटीन डाइट यू मस्ट अवॉइड. तो आप वो सब कम करिए. एंड सोयाबीन इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन, वो भी आप अवॉइड करिए, तो इट इज़ बेटर. But do not give up your medicine even if you bring about changes. And one thing more is important, that you must maintain a regular this thing of your exercise, regular routine of your exercise. Because जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी किडनीज़ भी अच्छी फंक्शन करती हैं, और वो जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है. वो हमारी बॉडी में से फ्लश आउट करेंगे. जो एक्सेसिव यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है हमारी बॉडी में वो भी एक्सक्रीट होगा.
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्लीप पैटर्न अच्छा रखें, आप वाटर इनटेक अच्छा रखें, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें। ये थोड़े थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपकी ओवरऑल हेल्थ में फ़ायदा करेंगे। आप थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे, सो इट विल शो अ लॉट ऑफ डिफरेंस। व्हाट कैन वी हैव अदर दैन एप्पल सिडार विनेगर? देखिए, मैंने आपको और भी अभी कई चीज़ें बताई कि एप्पल सिडार विनेगर तो बहुत अच्छी चीज़ है उसके हिसाब से। बाकी आप ये स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करिए, चेरीज़ ऐड करिए, आप अपने ये प्रोटीन्स कम करिए डाइट में। एप्पल सिडार विनेगर इफ इट डजंट सूट यू देन यू कैन अवॉइड इट, क्योंकि कई लोगों को एप्पल सिडार विनेगर नहीं सूट करता। सम पीपल हैव ब्लोटिंग प्रॉब्लम विद दिस, कई लोगों को एसिडिटी भी हो जाती है। एवरी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। वी कैन नॉट गिव अ श्योर शॉट डायग्नोसिस कि हाँ ठीक है ये एक चीज़ है तो सबको इफेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं एप्पल सिडार विनेगर सूट करता, प्लीज़ डोंट कंटिन्यू। आप एक दो बार लेके देखिए, इफ़ यू थिंक इट डजंट सूट यू देन डिसकंटिन्यू इट। देयर आर अदर थिंग्स विच कैन हेल्प। डाइट्री में आप स्ट्रॉबेरीज़ लीजिए, आप एप्पल्स जैसे लीजिए, एप्पल सिडार विनेगर की जगह आप एप्पल लीजिए, आप चेरीज़ लीजिए, आप ये सब चीज़ें लीजिए। प्लस आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करिए, आप अपना वाटर इनटेक वगैरह ठीक रखिए। आई थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प। व्हाट टू डू इफ़ borderline sugar level, if it is in borderline, then you are very susceptible कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रिकॉशंस फ्रॉम नाउ। आप एक तो जो आर्टिफिशियल शुगर है बिल्कुल बंद कर दीजिए, वाइट शुगर है यू मस्ट अवॉइड। लेकिन इसकी जगह बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम शुगर फ्री लेना शुरू कर दें। जो ये टैबलेट्स आती हैं शुगर फ्री वाली, आप मानिए दोज आर मोर हार्मफुल एज़ कम्पेयर टू शुगर। शुगर को हम वाइट पॉइजन कहते हैं, तो जो शुगर फ्री टैबलेट्स हैं दे आर मोर हार्मफुल। प्लीज़ डोंट बिगिन दो शुगर फ्री टैबलेट्स। आप शुगर अवॉइड करिए। बाकी वही आप अपना लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए, आप अपना एक्सरसाइज रूटीन अच्छा रखिए, स्लीप पैटर्न अच्छा रखिए, यू कैन मेंटेन योर शुगर लेवल्स। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी जो शुगर हमको जो नेचुरल फ्रूट शुगर मिलती है या बाकी हमारे खानों से जो शुगर मिलती है, आई मीन कार्बोहाइड्रेट्स विच एक्चुअली ब्रेक डाउन टू शुगर, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज बन जाता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो वो भी एक तरह की शुगर है, बट दैट इज़ नॉट हार्मफुल। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो वो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आप ऊपर से वाइट शुगर मत लीजिए। एंड अगर आप शुगर लेवल आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे हैं, देन आजकल मैंगो का सीज़न है, यू मस्ट, आई विल नॉट से डोंट हैव मैंगो एट ऑल, बट हैव अ स्मॉल स्लाइस। तो आप मीठे फ्रूट्स थोड़ा अवॉइड करिए, बट आप अगर आप लेना भी है तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर सिम्टम फॉर यूरिक एसिड प्रॉब्लम? वही मैंने अभी बताया कि एक तो आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग और रेडनेस आ जाएगी, साथ में देयर विल बी पेन विच शोज़ अ प्रॉब्लम ऑफ गाउट्स। तो दिस इज़ अ मेन सिम्टम ऑफ यूरिक एसिड। बाकी आप जब अपना सी आफ्टर अ सर्टेन एज यू मस्ट ऑलवेज़ गेट योर कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल डन। आपको साल में एक बार अपने टेस्ट रेगुलरली ज़रूर कराने चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई इश्यूज़ आने स्टार्ट भी हो रहे हैं, तभी भी वो स्टार्टिंग में पकड़े जाएंगे। सो इट इज़ वेरी ईजी टू क्योर देम, बिकॉज हम जैसे कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, या हम कह लें कि कोई भी प्रॉब्लम है अगर वो इसकी इनिशियल स्टेजेस में पकड़ी जाए, सो इट इज़ मच ईजियर टू ट्रीट इट। तब खाली लाइफस्टाइल चेंजेस से या छोटी मोटी वेरिएशन से हम बेटर हो सकते हैं। सो यू मस्ट ऑलवेज़ कीप अ चेक ऑन योर लेवल्स, और अगर कोई प्रॉब्लम है यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस बिफोर थिंग्स गो बैड। जब आपके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएं बॉडी में, इसका मतलब वो चीज़ काफ़ी एग्रीवेट हो चुकी है। इससे बेटर है कि आप रेगुलरली टेस्ट कराएं, अपना साल में एक बार ज़रूर टेस्ट कराएं। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और टेस्ट में अगर आपकी थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आए उसको डरिए मत उसको देख के। इफ यू आर लकी कि प्रॉब्लम को एक्चुअली सिम्टम्स आने से पहले आपकी प्रॉब्लम पकड़ी गई है, एंड इट इज़ ईजियर टू क्योर इट एट दैट स्टेज, सो यू कैन गो फॉर इट। देर इज़ नो स्पेसिफिक एज फॉर यूरिक एसिड एक्चुअली। आजकल तो आप छोटे बच्चे भी किसी प्रॉब्लम से नहीं बचे हुए हैं, so there is no proper age, but आप अच्छा lifestyle रखिए, so there will not be any issue as such. What about eggs? Eggs are also actually high in protein, but egg अगर आप दिन में एक एग लेते हैं तो इतना हार्मफुल नहीं होता है, बिकॉज इसमें जो देखिए जो सब प्रोटीन्स हैं दे डू नॉट एंड अप इन प्यूरीन्स। प्यूरीन्स सब तरह के प्रोटीन्स में नहीं होते हैं,
प्रोटीन्स तो बहुत सारी चीज़ों में होती हैं, बट ऑल प्रोटीन्स डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू प्यूरिन्स. देयर आर स्पेसिफिक फूड्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो कि जब ब्रेक डाउन होते हैं हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हुए तब वो प्यूरिन्स बनते हैं, और ये प्यूरिन्स हैं जो कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम देते हैं. सो ऑल प्रोटीन्स आर नॉट बैड. There are some proteins are bad and eggs is not one of them, but excess of everything is bad. इसलिए 1 egg a day is fine, not more than that. Especially if you have uric acid problem, थोड़ा सा हमें consciously चलना पड़ेगा, that is better. I have occasional acidity and bloating. Any particular thing in diet to follow? I have already had a full video of acidity, so I would recommend आप please उसको देखिए. Otherwise I'll personally give you the answer for this. Not able to quit tea. सी अगर आप टी नहीं क्विट कर पा रहे तो इंस्टेड ऑफ टी विद मिल्क यू कैन गो फॉर ब्लैक टी. ब्लैक टी हैज़ अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर गुड फॉर यू. अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के लिए कॉफ़ी इज़ क्वाइट हेल्पफुल, बट इट शुड नॉट बी टेकन विद मील्स. जैसे हम पहले भी एक बार क्लेरिफाई कर चुके हैं कि कॉफ़ी शुड नेवर, टी एंड कॉफ़ी शुड नेवर बी टेकन विद मील्स. देयर शुड ऑलवेज बी अ गैप ऑफ हाफ एन आवर between your meals and your beverage, tea or coffee. But coffee does help in uric acid modulation. तो अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आप मे बी 1 or 2 cups ऑफ कॉफ़ी between meals हाफ एन आवर बिफोर और आफ्टर, गैप रख के मील्स के बीच में हाफ एन आवर का आप कॉफ़ी ले सकते हैं. दैट हेल्प्स. एंड ओके, so is there any other question which I can cater to? I don't think. अच्छा, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए if you want any other topic, if you want me to discuss in the coming in the next session, आप प्लीज़ मुझे बताइए. I'll be glad to take it. अगली बार का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थराइटिस. आप लोग प्लीज़ अपने क्वेश्चंस वगैरह सोच के रखिए. इफ़ एनीबडी हैज़ एनी इश्यूज़ आप मुझे पहले भी मैसेज कर सकते हैं या उस टाइम वाइल वॉचिंग. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. आई डोंट थिंक देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस कमिंग अप. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम वानी. आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें. Goodbye. See you on Wednesday. Bye-bye.